देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में क्षेत्रफल पढ़ा ही रहे थे, कल भी बताए थे। और आज पुनः आप सबको क्षेत्रफल के बारे में कुछ सवाल और बचे हुए कुछ टाइप उसको बताएंगे। उससे पहले आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। @के क्लास 76 बाई सूरज सर यूट्यूब चैनल सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से धन्यवाद करती है कि आप सभी का आशीर्वाद ही है कि आज जो हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है और लगभग आप सभी का आशीर्वाद से ही 1000 सब्सक्राइबर भी पार हो चुके हैं। ऐसे ही आप सब लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें और शेयर के साथ साथ आप सब जो सब्सक्राइब लाइक करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें। ऐसे ही आप सभी लोगों का जो है आशीर्वाद बना रहेगा तो एक दिन जो है बहुत बड़ी संस्था डाली जाएगी और गरीबों के लिए जो है अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी, जहां पर जो है 1 से लेकर इंटर तक जो पढ़ाया जा रहा है मात्र 250 रुपये फीस में 2 घंटे क्लास चलाई जा रही है। उसके बाद जो कंपटीशन लेवल का जो चलाया जा रहा है अभी तक तो निःशुल्क ही चलाया जा रहा है लगभग। ऐसे आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी हो सकता है निःशुल्क ही चलता रहे। तो देखिए, आप सबको मैं 2 टाइप क्वेश्चन बता भी चुके थे और आज आप सबको बताएंगे टाइप 3। तो टाइप 3 में कौन सा कैसा क्वेश्चन रहेगा देखिएगा आप सब। जैसे कहते एक आयताकार पार्क की लंबाई एक आयताकार पार्क की लंबाई एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर इसके अंदर चारों ओर जो है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति मीटर इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति मीटर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़े बिछाने सड़क हो गई रोड़ी है, रोड़ी बिछाने रोड़ी बिछाने या रोड हो कहते हैं,
बिछाने का खर्च क्या होगा, का खर्च क्या होगा। देखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई जो है 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का खर्च क्या आएगा, ये बताना है। 15 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर से कितना खर्च आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं, पार्क की लंबाई जो है मीटर और चौड़ाई लिख लेते हैं। पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे पार्क बना हुआ है, ये आयताकार है, मान लीजिए ऐसे। ये आयताकार है ना ये, और इसके अंदर जो है ये एक और बना हुआ है, और इस पे जो है एक जो है ये रोड बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा ऐसे। ये जो रोडी नहीं लिखा है, रोडी बिछाया जा रहा है ना ये। हाँ, जो लिखा है नहीं है रोडी, वही बिछाया जा रहा है ये। हाँ हाँ, देखिए, ये जो है आयताकार है, जो इस रास्ते पर 15 रुपए मीटर की दर से रोडी बिछाया गया है। 15 रुपए में ये जो है रोडी बिछाया गया है इसमें, ठीक। अब देखिए, आयत की लंबाई कितना दिया है, आयत की लंबाई कितना दिया है, 90 मीटर, तथा चौड़ाई 60 मीटर,
ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है सूत्र 90 गुणते 60 9 छंग 5400 वर्ग मीटर स्क्वायर ना, वर्ग मीटर स्क्वायर। सही है ये। अच्छा देखिए, रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई। अब रास्ता जो है, ये जो रास्ता ये जो है, रास्ते को छोड़ करके शेष भाग की लंबाई निकालना हो तब क्या आएगा? देखिए अब तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई निकालना है हमें, तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई, रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई कितनी है हमारी? 90 है ही, 90 है ना। अब देखिए इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है और जिसका एक लंबाई एक ऊंचाई है, तो -2 गुणते 5 मतलब ये लंबाई एक है, एक चौड़ाई ये भी है ना एक। तो एक ये वाला भाग लिया गया, एक ये वाला भाग लिया गया, 2 भाग हो गया। ये जो है इसके अंदर को बताया यार, अंदर बताया जा रहा है कि दो, एक रास्ता ये एक, 2 है, ये 2 है, ये 2 है हमारे। अब ये देखिए हटाइए, गुणा कीजिए, कितना आएगा? 9 90 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 80 मीटर। तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई कितनी आ गई? ये इतना, ये सब छोड़ करके ये जो बना हुआ है इसको छोड़ करके ये बचा हुआ कितना बचा हमारा? ये 80 मीटर लंबाई आ गई हमारी। कितनी मीटर आ गई? 80 मीटर लंबाई आ गई। अच्छा चौड़ाई भी आनी चाहिए हमारी, अब चौड़ाई भी आनी चाहिए। तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग की चौड़ाई, ये तो जा रहा है क्या यहां पर से? शेष भाग की चौड़ाई देखिए, अब शेष भाग की चौड़ाई क्या आएगी? अब तो कितना है चौड़ाई? 60 माइनस ये 2 इंटू से कितना रामदास रास्ता है? 5 मीटर रास्ता है, नहीं चौड़ा है रास्ता। ये कितने मीटर है? 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 2 इंटू 5 तो करा जाए 60 माइनस 5 दूनी 10, कितना आया ये? 50 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई। तब जो है शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये बता सकते हो? हाँ, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। देखिए रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई कितनी आई? 80। चौड़ाई कितनी आई? 50। 8 पंजे 40, 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि 8 पंजे 4000 ना, 4000 मीटर स्क्वायर आ गया ना। यानी कि ये जो अंदर बचा हुआ है ये लंबाई हमारे 40 है, ये लंबाई हमारे 80 है मीटर है। ये कितना है? 50 मीटर है। पहले कितना था ये? पहले 90 मीटर था ये, और ये कितना था? ये 60 मीटर था। पहले 90 था, 80 हो गया 5 मीटर रास्ता छोड़ने के बाद। फिर 60 था, रास्ता छोड़ने कितना हो गया? 50 हो गया। समझते रहिएगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिए।
रास्ते का क्षेत्रफल का मतलब कि ये कितने में रास्ता गया है ये बताइए पहले। अब अरे भाई कितने जमीन में रास्ता गया है ये निकालना है ना हमें। अब तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्ता को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना आया हमारे, पहले कितना आया था ये 5400 आया है, माइनस कितना आया है शेष भाग का क्षेत्रफल 4000, घटाइए कितना आएगा ये 1400। मतलब जो रास्ता बना हुआ कितने मीटर बना है 1400 मीटर में, आयत के अंदर रास्ता बना कितने बना है 1400 मीटर में क्या हो गया है रास्ते का निर्माण कर दिया गया है। हो गया नहीं हो गया है, सुनिए। अब क्या कर रहा है, इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हो रहा है। कितना हो रहा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो क्या रास्ते से रोड बिछाने का खर्च लिख लीजिए, रास्ते से रोडी बिछाने का खर्च, रास्ते से रोडी बिछाने का खर्च कितना हो रहा है 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो रहा है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो रहा है। तो रास्ता कितने बना है 1400 वर्ग मीटर में, तो 1400 गुणते 15 रुपया ना, ऐसे ठीक। अब गुणा कर लीजिए कितना आ रहा है 15, 20 बता लीजिए पहले, 15 चौको 60, 6 15 कम 15, 15 6 21, 21,000 रुपये कितना आया 21,000 रुपये का खर्च आया। रोड बिछाने कितने खर्च आया 21,000 रुपये का खर्च आया। बात समझ आइए, अब समझ आइए समझ लीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मैं विस्तार समझाने लेकर दिया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप जो है बाहर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अंदर जो है बाहर के क्षेत्रफल से जो है जितना का रहा है, जितने में रास्ता बना हुआ है उतने में 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर की लंबाई से बाहर की चौड़ाई से घटा दीजिए गुणा करने के बाद, घटाने के बाद जो शेष भाग लिख लीजिए, शेष भाग को तुरंत घटा दीजिए दोनों में, जो जितने में रास्ता बना है वो रास्ते की लंबाई आ जाएगी। और रास्ते में खर्च जो हो रहा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की स्क्वायर की खर्च हो रहा है, तो रास्ता 1400 मीटर है, 14 गुणते 1500 गुणा किया गया, क्या गया 21,000 रुपए का खर्च आया है। चलिए कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते पर जो है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए रास्ता 6 मीटर चौड़ा, अभी तक 5 मीटर था, अभी तक कितने मीटर था 5 मीटर था, अब कितने मीटर हो गया है 6, मतलब 1 मीटर रास्ता बढ़ गया है ना। तो पहले रास्ता देखिए, रास्ते की लंबाई L बराबर 80, B बराबर 50 मीटर, क्षेत्रफल एरिया A बराबर L इंटू B होता है 80 गुणते 50, 8 पंजे 40, 4000 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या निकालना है, रास्ते
रास्ते को छोड़कर लंबाई, रास्ते को छोड़ दिया जाए, पहले लंबाई कितनी है 80 माइनस रास्ता कितना 6 मीटर है, 2 गुणते 6, यानी कितना आ गया ये हमारा 80 माइनस 6 दूनी 12, कितना घटाने पर है 7 में सेकंड 6, 68 मीटर आया। रास्ते को छोड़ लंबाई कितनी आई 68 मीटर, रास्ते को छोड़कर चौड़ाई, चौड़ाई नहीं चौड़ाई 50 माइनस 2 गुणते 6, 50 माइनस 6 दूनी 12, घटाने कितना है ये 38 मीटर आया ना। अब क्या निकालना है इसके बाद, अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, रास्ते को छोड़कर क्षेत्रफल ना, हाँ रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है 68 गुणते 38 मीटर स्क्वायर, तो गुणा कर लीजिए 68 गुणते 38, कितना आया है 2584 मीटर स्क्वायर ही आया है ना। हाँ ध्यान दीजिए हम गुणा नहीं किए हैं। तो देखिए अब क्या निकालना है, अब जो खर्च आ रहा है ना, अब जो है रास्ते पर रोड़ी बिछाने का खर्च, अब देखिए हाँ देखिए निकालना भूल गए हैं, क्या लग रहा है जो रास्ते का क्षेत्रफल निकाला भूल गए हैं ना। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस शेषफल का, शेष भाग का क्षेत्रफल ना, शेष भाग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है हमारा 4000 माइनस 2584 मीटर स्क्वायर, कितना है घटाने पर बताइए बताइए 4000 2584 6 1 4 1416 मीटर स्क्वायर आया, कितना आया 1416 मीटर आया। तो रास्ते के ऊपर रोड़ी बिछाने का खर्च, रास्ते पर रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आया है 1416 गुणते 20, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, 6 दूनी 12 2, 2 एकन में 2 1, 3 4 दूनी 8, 2 एकन में 2, इतने रुपए का खर्च आया 28,320 रुपए का खर्च आया है टोटल। ठीक, ये भी काट लीजिए आप सब। देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर हो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई कितने 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो। तो देखिए एक सूत्र लिखाए थे हम, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल
1/2 इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर। हाँ विकर्ण है भुजा स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई लिख दें, 1/2 विकर्ण की लंबाई लिख दे रहे हैं लोग। विकर्ण की लंबाई की स्क्वायर है ये, नहीं जिसका विकर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है ये, ठीक है। तो 1/2 विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर, ठीक ना। हाँ तो 1/2 इंटू विकर्ण कितना है 6 गुणते 6, 2 बार लिया, 6 की स्क्वायर कर दीजिए इससे, नहीं 6 का स्क्वायर कर दीजिए, वही आएगा तो वही 1/2 6 6 36, 2 एकन में 2, 2 एकन में 2, 2 8 16, 18 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। अब जो है नेक्स्ट आपको कल जो बताया जाएगा, अभी और बचे हुए हैं जो नेक्स्ट टाइम बचे हुए हैं 4 से 10 टाइम बचे हुए हैं, कल बता देंगे आप सबको हम।